दोस्तों यदि आप भी शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं तो अपनी चप्पल लेकर के 5 बार यहाँ पटकें, 5 बार यहाँ मारें, आपके शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। यानी आपका शत्रु जो है वो यदि ये सोच रखता है कि आप बर्बाद हो जाएं, आप पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएं, या आपके जीवन में से सारे जीवन में से जो भी पैसा है या आप धन कमाते हैं या संपत्ति कमाते हैं वो सारी की सारी आपकी रुक जाए, आपकी तरक्की रुक जाए, तो दोस्तों ये वाला टोटका ऐसा ही होने जा रहा है जिसमें आप ऐसा सोचने वाले, आपके प्रति जो ऐसा सोचते हैं, ऐसा कुछ किया कराया करवाते हैं, उन शत्रु के प्रति आप इस तरह का टोटका कर पाए ताकि आप अपने जीवन में पूरी तरह से अच्छे रह सके और वो जो शत्रु है आपके जीवन से निकल जाएं और आप पर कुछ किया कराया करवाने की कभी भी नहीं सोचे। दोस्तों देखिए, शत्रु जो होते हैं हमारे जीवन में पूरी तरह से बर्बादी मचा देते हैं। वो क्या करते हैं कि उनको ईर्ष्या होती है, उनको जलन होती है कि हम क्यों तरक्की कर रहे हैं, हम इतने ज़्यादा पैसा क्यों कमा रहे हैं, तो हमारा जो सारा पैसा है वो खत्म करना चाहते हैं, या फिर लोभ के कारण कुछ शत्रु हमारी प्रॉपर्टी का हनन करना चाहते हैं, हमारी प्रॉपर्टी को लूटना चाहते हैं। हमारे पास कोई प्लॉट है या फिर हमारी खून पसीने की जो मेहनत की कमाई है उस कमाई को भी वो लूटना चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरह के जो शत्रु हैं वो लोभी शत्रु होते हैं। लेकिन कई शत्रु सामने से वार करते हैं, यानी सामने से आकर के हमें बल दिखाएंगे या फिर कोर्ट कचहरी का केस कर देंगे और हमें पूरी तरह से लूटने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुछ शत्रु ऐसे होते हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं। दोस्तों पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु ज्यादा होते हैं क्योंकि वो उनको सामने आने की जरूरत नहीं पड़ती, वो पीठ पीछे ही अपना सारा काम कर देते हैं, तंत्र क्रिया करवाकर और कुछ तांत्रिक से कुछ किया कराया करवा कर या तो हमें बीमार पटक देंगे या हमारी फैमिली या हमारा परिवार जो है उसमें कलह मचा देंगे। कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से वो हमें बर्बाद करने की सोचते हैं। तो दोस्तों यदि इस तरह के शत्रुओं से आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो ये टोटका आपके लिए होने जा रहा है, ये वाला प्रयोग आपके लिए होने जा रहा है और इस प्रयोग में निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी क्योंकि चप्पल का प्रयोग है और चप्पल को आप 5 बार बस यहाँ मार दे। बिल्कुल सरल और सटीक सा प्रयोग है। एक बार इसको आपने कर लिया तो यकीन मानिए आप अपने जीवन में पूरी तरह से सफल हो जाएंगे। दोस्तों देखिए, सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए क्योंकि दोस्तों लाइक यदि आप करेंगे तो आप पर हनुमान जी की कृपा निश्चित रूप से होगी, महादेव की कृपा आप पर बरसेगी। और यदि कमेंट बॉक्स में आपने जय श्री राम लिख दिया तो दोस्तों आपके सारे पाप धुल जाएंगे, आपके सारे कष्ट हर लेंगे हनुमान जी महाराज, क्योंकि हनुमान जी महाराज संकट मोचन होते हैं। उनका काम यही होता है कि यदि आप उनका नाम लेते हैं, आदर के साथ श्री राम का नाम लेते हैं तो आपके जो कष्ट हैं वो हनुमान जी महाराज निश्चित रूप से दूर करते हैं। देखिए दोस्तों, इस टोटके को आपको कब करना है? देखिए ये जो प्रयोग है ये आपको मंगलवार या शनिवार या रविवार के दिन इसको किया जा सकता है। मंगलवार के दिन भी इसको किया जा सकता है, शनिवार के दिन भी किया जा सकता है और रविवार के दिन भी किया जा सकता है। लेकिन आपको लगता है कि आप जिस दिन इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको बहुत ज्यादा परेशानी है, शत्रुओं ने बहुत ज्यादा चारों तरफ से आपको घेर लिया है, शत्रु आपको पूरी तरह बर्बाद करने की सोच रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं तो एक दिन भी नहीं रुक सकता, तो आप निश्चित रूप से इसको जिस दिन आप वीडियो देख रहे हैं उसी दिन कीजिए। ठीक है, आपको ये टोटका करना कब है? देखिए आपको सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, आपको और रात को भी कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले तब आप इस टोटके को करें। तो भाई सबसे पहले आपको करना क्या है? देखिए सोते समय जब आप सो जाएं उससे पहले, जैसे आप सो जाते हैं उस ऊपर सुबह उठते हैं, तो सुबह उठते समय आपको ये वाला टोटका कर सकते हैं या फिर रात्रि को सोते समय भी ये टोटका कर सकते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कब इसको करना चाहते हैं। देखिए यदि जब आप सुबह इस टोटके को करेंगे या रात्रि में करेंगे तो उसका प्रोसेस एक ही है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको 1 गिलास पानी लेना है और पानी लेकर के अपने मुंह में वो पानी भर लेना है। जैसे हम कुल्ला करते हैं ना, तो उस तरीके से आपको पानी भर लेना है। कुल्ला नहीं करना इस समय, आपको केवल पानी भर लेना है और मुंह में पानी भरने के बाद आपको उस शत्रु के बारे में सोचना है। जो भी आप कुछ सोच सकते हैं, जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आप उस शत्रु को करवाना चाहते हैं। मान लीजिए आप शत्रु को दूर करना चाहते हैं अपनी लाइफ से, तो आप ये सोचें कि ये जो शत्रु है उसका नाम लेकर के सोचें कि वो जो शत्रु है वो मेरी लाइफ से दूर हो जाए। या फिर आप उस शत्रु का कुछ बुरा करना चाहते हैं, आपको लगता है कि यार इस शत्रु का ने मेरे साथ बहुत बुरा किया तो मुझे भी उसका कुछ बुरा करना चाहिए, तो आप उसका कुछ बुरा सोचिए। मतलब शत्रु के बारे में आपको गलत बात ही सोचनी है, ये समझ लीजिए। और पानी जो है वो मुंह में ही भरा रहना चाहिए, है ना। अब क्या करें? अब जैसे मान लीजिए आपके शत्रु का नाम आपको पता नहीं है, आप अभी तो नाम से सोच रहे थे ना, अभी नाम पता नहीं, आपको केवल ये पता है कि आपके गुप्त शत्रु हैं। कुछ शत्रु ऐसे हैं जो गुप्त रूप से वार करते हैं और आपकी जिंदगी में आपका कोई बिजनेस है या फिर आपका कोई व्यापार है या फिर आपकी नौकरी ठीक से नहीं चल रही, आपका व्यापार खत्म हो रहा है या फिर आपके साथ ऐसी बुरी बुरी घटनाएं हो रही हैं जो कभी आपने भविष्य में सोची नहीं थी। ऐसी घटनाएं जैसे कि घर में लड़ाई झगड़े हो गए, घर वालों ने आपको धक्के देके बाहर निकल दिया, घर वाले आपसे लड़ रहे हैं, जब जबरदस्ती लड़ने लग गए। पहले तो बहुत अच्छा रहते थे और आप कमाने वाले केवल अकेले सदस्य हैं, लेकिन फिर भी आपको बीमारी हो गई है, आपके घर में ऐसी बीमारी घुस गई है जो कि सारा का सारा पैसा जो है डॉक्टर के पास जा रहा है। यानी कि
पैसे का भी वहां पर सर्वनाश हो रहा है, आपके पैसे भी नहीं बच पा रहे हैं, पैसा नहीं रुक रहा है। तो अब दोस्तों अब क्या किया जाए, अब कैसे इसको किया जाए? तो दोस्तों देखिए, यहाँ गुप्त शत्रु का है, तो गुप्त शत्रु का प्रयोग किस तरह से किया जाता है, उसमें आपको क्या करना है, कुल्ला तो आपको मुंह में भरना है, मतलब पानी तो आपको मुंह में भरना ही है। उसके बाद आपको समस्त शत्रुओं के बारे में सोचना है, आपको समस्त घटनाओं के बारे में सोचना है जो आपके साथ बुरी बुरी घटना हुई है। जैसे मान लीजिए आपके साथ कुछ ऐसा वाकया हुआ, ऐसा कुछ बुरी घटना हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, और आपको लगता है कि ये किसी का किया कराया है, तो उसी शत्रु के बारे में आप सोचिए, जिस शत्रु ने भी मुझ पर ये किया कराया करवाया है ना। जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वो क्या सोचेगा कि जिस शत्रु ने भी मेरा एक्सीडेंट करवाया, या फिर जिसके घर में कोई बीमारी घुस गई, तो वो क्या सोचेगा, यार जिसने भी मेरे घर में ये बीमारी घुसाई है। तो इस तरह से आपको सोचना है, जो आपके पिछले टाइम में जो आपके साथ बुरा हुआ है ना, तो वो आपको पूरा सोचना है। पूरा सोचने के बाद आपको ये जो मुंह में आपने पानी भर रखा, उसको चारों तरफ मुंह में घुमाइए पहले, ठीक है। मुंह में उस पानी को आपको घुमाना है, रोटेट करना है, पानी को बाहर नहीं निकालना, और ये सोचना है। ऐसा आपको 3 से 5 मिनट तक करना है। अब 3 से 5 मिनट के बाद ये करने के बाद आप कहीं जाएं और किसी भी, जैसे अपने घर में जहाँ कुल्ला आप करते हैं या जहाँ पक्की जगह होती है, वहाँ पर आपको कुल्ला करना है, ठीक है। वहाँ पर आपको कुल्ला कर देना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है, ये प्रयोग करते समय आपको किसी से बातचीत नहीं करनी, केवल आपको अपने हिसाब से ये प्रयोग करना है, ठीक है। अब दोस्तों इस प्रयोग को महिलाएं भी कर सकते हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, यदि इस प्रयोग को महिला कर रही है तो महिला की तो बाएं पैर की चप्पल काम में लेगी महिला, और यदि इस प्रयोग को पुरुष कर रहा है तो पुरुष के दाएं पैर की चप्पल पुरुष काम में लेगा। यहाँ पर ये 2 चीजें हैं, विशेष ध्यान रखें। यहाँ पर चप्पल का खेल है, तो चप्पल आपको कैसी यूज लेनी है। जैसे मान लीजिए कोई पुरुष इस उपाय को सुन रहा है अभी, तो पुरुष क्या करेगा, अपने दाएं पैर की चप्पल लेगा, और यदि कोई महिला इस उपाय को सुन रही है और महिला करना चाहती है, तो महिला अपने बाएं पैर की चप्पल लेगी। अब जहां पर आपने कुल्ला करा था सोच करके, वहां पक्की जगह पर आपको ये चप्पल लेकर के जाना है। मान लीजिए आप महिला है तो आप बाएं पैर की चप्पल लेकर जाएंगे, पुरुष है तो दाएं पैर की चप्पल लेकर के जाएगा। वहीं पर कुल्ला करने के बाद जहां पर आपने कुल्ला किया, वहां पर आपको शत्रु का नाम लिखना है। जो भी आपके शत्रु का नाम है, तो चप्पल से ही लिखना है। चप्पल जो आगे की नोक रहती है चप्पल की, उसी से उस पानी में आपको, जो आपने कुल्ला करा था उसी पानी में, वहां पर जो पानी हो जाएगा कुल्ला करने के बाद, तो उसी पर आपको चप्पल से उस शत्रु का नाम लिखना है। और यदि आप उस शत्रु का नाम नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको शत्रु का नाम नहीं पता और आप गुप्त शत्रु के लिए टोटका कर रहे थे, तो आपको उस चप्पल से केवल वहां पर शत्रु लिखना है, चप्पल की नोक से, ठीक है। उसके बाद उस शत्रु लिखने के बाद या शत्रु का नाम लिखने के बाद 5 बार उस चप्पल से उस शत्रु को पीटना है ना। महिला होगी तो कैसे पीटेगी, महिला होगी तो वो बाएं चप्पल से, पुरुष होगा तो दाएं चप्पल से उस पानी में उस चप्पल को पीटना है, ठीक है। उस पक्की जगह पर पीटना है उस चप्पल से। बस अब पीटने के बाद आपको वहां पर उस जगह पर, जो भी आपकी जगह थी जहां पर आपने चप्पल से उसको पीटा था, बस वहां से चप्पल उठा लेनी है, अलग रख लेनी है, और उस जगह पर आपको, वो जो जगह है जहां पर आपने इस तरह के चप्पल वगैरह पीटी थी, वहां पर आपको थोड़ी सी राख, या तो आपके पास कोई राख हो तो वो डाल दें, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे, या फिर कोई थोड़ी सी मिट्टी हो तो मिट्टी डाल दें, है ना। पौधे गमले में से निकाल लें थोड़ी मिट्टी, और वो मिट्टी वहाँ पर डाल दें, या फिर आपके पास राख हो तो राख वहाँ पे डाल सकते हैं। जो शहर में रहते हैं उनके पास तो राख होगी नहीं, तो उनके पास थोड़ी मिट्टी होगी, तो हल्की फुल्की वहाँ मिट्टी डाल सकते हैं। या फिर जो गाँव वगैरह में रहते हैं तो वहाँ पर राख भी मिल जाती है, और वहाँ इस तरह से वो भी मिल जाती है, मिट्टी भी मिल जाती है, राख भी मिल जाती है, सब मिल जाता है गाँव में, तो वो भी आप डाल सकते हैं। बस उसके ऊपर इतना डाल दीजिए। डालने के बाद आपको 1-2 घंटे तक वैसे रखना है। उसके बाद उस पर पानी से उसको साफ कर देना है, क्योंकि गंदगी हो जाएगी, इस कारण से वहाँ पर साफ कर देना है। ज़्यादा गंदगी भी नहीं होगी, लेकिन पानी से उसको बेवा दें, ताकि आपका जो प्रयोग है वो पूरी तरह से सफल हो जाएगा। दोस्तों देखिए, अब इसके बाद क्या करना है। ये तो आपने टोटका किया है ना, ये टोटका भैरव महाराज का है। अब आपने ये जो टोटका चप्पल से किया था, तो चप्पल में राहु का वास होता है, शनि महाराज भी चप्पल ही उनके लिए रहती। तो देखिए दोस्तों, ये जो टोटका है, या तो आप शनिवार को करें, या मंगलवार को करें, या फिर आप रविवार को करें, इन 3 दिन में ये टोटका कर सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ और मुझे शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और मैं इतने दिन नहीं रुक सकता। मान लीजिए वीडियो आपको कब मिली, है ना, ये वीडियो भी आपको हनुमान जी के आशीर्वाद से मिलेगी। जब भी ये वीडियो मिली तो उसी दिन ये टोटका आप कर सकते हैं। देखिए, इसमें मैंने आपको बताया सुबह उठते समय इस टोटके को करना है। रात्रि में भी आप कर सकते हैं, लेकिन रात्रि में इस टोटके को करके आपको सो जाना है ना। रात्रि में फिर सो जाना, उसके बाद कोई भी आपको क्रिया नहीं करनी, कोई भी आपको काम नहीं करना, है ना। घर के सारे काम निपटा करके आप रात्रि में इस टोटके को कर सकते हैं, और उसके बाद डायरेक्ट आप सो सकते हैं इस टोटके को करने के बाद, ठीक है।
यकीन मानिए दोस्तों, आपके जितने भी शत्रु हैं जो कि आपको परेशान कर रहे थे और जो आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की सोच रहे थे, वो शत्रु कहीं के नहीं रहेंगे और उन शत्रुओं का पूरी तरह से बर्बादी हो जाएगी, उन शत्रुओं का निस्तारण हो जाएगा। किसी भी तरह का उन शत्रुओं का कुछ भी नहीं रहेगा ज़िंदगी में। सारे के सारे शत्रु जो है आपके पूरे निस्तनाबूत हो जाएंगे। जिस शत्रु के बारे में आपने सोच करके किया था, आप देखेंगे 24 घंटे, अगले 24 घंटे में आपको वो शत्रु गिड़गिड़ाता हुआ नजर आएगा, रोता हुआ नजर आएगा। और जिस शत्रु, जो गुप्त शत्रु के लिए आप कर रहे थे, तो गुप्त आपके सामने आ जाएंगे। वो जो जितने भी गुप्त शत्रु हैं सारे आपके सामने आकर के आपको दिख जाएंगे कि यार यही व्यक्ति हमारा गुप्त शत्रु था। तो दोस्तों जरूर कीजिएगा टोटके को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर।